नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं मेटल्स के बारे में। अगर मेटल्स की बात करी जाए तो डिमांड मार्केट में बहुत कम होते हुए दिख रही है, जिसके चलते काफी बड़ी सेलिंग आई है बेस मेटल्स के प्राइजेस में, और मेटल इंडेक्स पे अभी तक उसका फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपके साथ पहले बेस मेटल्स के प्राइजेस शेयर करना चाहूंगा कि किस हिसाब से टूटे हैं और स्टॉक्स कहां पे खड़े हैं। तो एक कंसर्न तो बनता है। अब कंसर्न कैसा बनता है, देखो इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, डेफिनेटली बुक करना चाहिए और फ्रेश बाइंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेटल इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मैं हमेशा कहता हूं ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं ज्यादा उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय भी नहीं देता हूं। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, मैं मेटल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम बात करता हूं, और करता भी हूं तो ये सब जरूर बोल देता हूं कि इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप कहां तक ट्रैक करोगे? आप अगर केवल स्टॉक को ट्रैक करोगे, देश में क्या हो रहा है उसको नहीं समझ पाओगे। देश समझोगे तो ग्लोबल कितनी डिमांड है वो नहीं समझ पाओगे। फिर ग्लोबल में भी मेटल कुछ चाइना से डिपेंडेंट है, कुछ कहीं से हैं, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है इन्हें ट्रैक करना। अब मैं बिना किसी देरी के पहले आपको बेस मेटल्स के प्राइसेस बताना चाहूंगा। निकल के 15% तक दाम घट चुके हैं बीते एक महीने में। कॉपर के 7% तक आपको दाम घटते हुए दिखे हैं। जिंक के 7% तक, एल्यूमिनियम के 6% एंड लेड के लगभग 5% तक दाम घटे हैं। चीन के बाजारों में सुस्ती से हेज फंड्स का जोश ठंडा पड़ गया है। समझ रहे हो बात को? देखो चाइना मेटल्स के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है, तो चाइना अगर डिमांड रोक देता है ना तो फिर दुनिया भर में दिक्कत हो जाती है मेटल्स को लेकर। शंघाई के एक्सचेंज में कॉपर भंडार 4 साल की ऊंचाई पर है। भंडार यानी कि इतना पड़ा है माल, बेचोगे कैसे? 4 साल की ऊंचाई पे भंडार पड़ा है, तो ऑब्वियस है डिमांड। अब आपके पास सप्लाई हद से ज्यादा है, डिमांड हो ना हो, लेकिन सप्लाई आप पे है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस को गिरा देता है। तो ये सारी चीजें इस समय दुनिया भर में होते हुए दिख रही हैं। इस साल की शुरुआत से शंघाई में कॉपर भंडार 10 गुना तक बढ़ गया। कॉपर भंडार 10 गुना तक बढ़ गया, जिसमें कॉपर की डिमांड हाईएस्ट है, उसके बावजूद भंडार इतना बढ़ गया है। मैं कॉपर पे काफी बुलिश रहा हूं, आप सभी ने देखा होगा, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है ये अपने आप में डरा देने वाला डेटा है दोस्तों। 3.23 लाख टन पहुंचा शंघाई में कॉपर का भंडार। 3.23 लाख टन कॉपर की ऊंची कीमतों से चीन में मैन्युफैक्चरिंग मांग घटी और कॉपर के दाम महंगे हो गए थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिमांड ही कम हो गई है। तो ऑब्वियस है कॉपर आपके लिए बिकेगा कम, तो भंडार बढ़ता चला जाएगा और फिर उसके प्राइसेस भी टूटेंगे। अब जब प्राइस टूटेंगे तो वापस से कहीं ना कहीं आने के चांसेस हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है इस समय। ग्लोबल कॉपर में जनवरी अप्रैल में 3 लाख टन का सरप्लस, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है दोस्तों। अप्रैल 2024 तक ग्लोबल कॉपर पिछले साल से 71% ज्यादा है इस समय। एलएमई के ग्लोबल वेयर हाउस में कॉपर भंडार बढ़ गया है। मैक्वायरी को निकेल में रिबाउंड की उम्मीद है। निकेल में मैक्वायरी कह रहा है कि वापस से आ सकती है, रिबाउंड आ सकता है। 12-18 महीने के लिहाज से कॉपर पर बुलिश सिटी, तो 12-18 महीने के लिहाज से तो बुलिश है, ये चीज अच्छी दिखी है। एक बाकी शॉर्ट टर्म में दिक्कत आ सकती है। एलएमई में कॉपर $9,500 जिंक में $27,500 के पास खरीद की सलाह। ओ माय गॉड, बहुत नीचे की बात चल रही है दोस्तों, बहुत नीचे की। एमिरेट्स एनबीडी ने एलएमई कॉपर का लक्ष्य $8,000 दिया है। अब इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखो वैसे तो कॉपर के ऊपर ये डिटेल थी, बट मैंने बाकी भी आपके लिए बेस मेटल डिस्कस करे, लाइक निकल वगैरह, इन सब में ही गिरावट है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। और वैसे भी कॉपर का हमारा फेवरेट स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर रहा है बड़े समय से। हिंदुस्तान कॉपर में 108 के पीई पे ट्रेड हो रहा है इस समय, तो वैल्यूएशन वाइज भी डिस्कम्फर्ट है। तो मेरे को लगता है ये नीचे आ सकता है, और आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही दमदार स्टॉक लगता है मुझे ये। तो मैंने इसको आपके लिए 180 पे भी डिस्कस किया, 240 पे भी डिस्कस किया, 270 पे भी डिस्कस किया, और अभी 332 पे है। जब मैं इसमें अब थोड़ा सा डर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज नीचे आ जाए तो हम लेने के मौके ढूंढेंगे डेफिनेटली। कॉपर में मेरे को अभी भी डिमांड हाई दिखती है। मेरा मानना है कि कॉपर ईवी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वायरिंग में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है, एसी लग रही है, एसी कॉपर की डिमांड कर रहे हैं। पब्लिक कॉपर की तो डिमांड हद से ज्यादा है। आप देखो ना,
तो थोड़ी सी तो दिक्कत है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आउट परफॉर्मेंस आ सकती है कॉपर में। आप चाहो तो इन स्टॉक्स को डेफिनेटली होल्ड करके पकड़ के रख सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम बन सकती है। तो गिरावट का वेट कीजिए और गिरावट आए तो आप इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।